कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको बतला रहा हूँ। आज पंचदशों अध्याय है, अर्थात 15वां अध्याय। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको शिव महापुराण के बारे में बतला रहा हूँ, जो कि मोक्षदायिनी है, कल्याणकारी है और सबको सुनने लायक है। तो देखिए साथियों, ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वेत्ता सूत जी, देशादिक क्रम से कहें। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों से घर शुद्ध हो तो सम फलदायक है, अर्थात कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर करने से कितना कितना फल मिलता है, ये इनको बतला रहे हैं सूत जी। तो उन्होंने बतलाया, देव यज्ञादि कर्मों से घर शुद्ध हो तो सम फलदायक है, उससे 10 गुना गौशाला में, उससे 10 गुना जल के किनारे, उससे 10 गुना बिल्व तुलसी अथवा पीपल के मूल में, उससे 10 गुना देवालय में, उससे 10 गुना तीर्थ तीर पर, उससे 10 गुना नदी पर, उससे 10 गुना तीर्थ नदी पर, उससे 10 गुना सप्त गंगा नदी के किनारे, गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधु सरयू रेवा, यह 7 गंगा हैं। इनसे 10 गुना समुद्र के तट पर, उससे 10 गुना पर्वताग्रह देश में देव पूजन से फल मिलता है, और सबसे अधिक तो जहाँ मन प्रसन्न हो जाए वहाँ मिलता है। तो देखिए साथियों, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यहाँ पर भी ये प्रमाणित कर रही है शिव महापुराण। तो सबसे बढ़िया जहाँ मन लग जाए वहीं पर अगर आप बैठ कर के करते हैं धर्म कार्य, तो उससे सबसे बढ़िया फल और किसी का नहीं। इसके अलावा देखिए, इसमें दिया हुआ है, तो देखिए, सतयुग में यज्ञ दानादि का पूर्ण फल प्राप्त होता था। त्रेता युग में 3 भाग, द्वापर में आधा, कलयुग में 1 भाग फल मिलता है। यानी कि कलयुग में ज़्यादा प्रयास करने पर ही ज़्यादा फल मिलता है। पवित्र आत्मा को शुद्ध एवं पवित्र दिन में सम फल मिलता है, उससे 10 गुना संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला तथा मेष संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अयन में, उससे 10 गुना चंद्र ग्रहण में, उससे 10 गुना सूर्य ग्रहण में। यह उत्तम ही पूर्ण काल है। जगत प्रकाश सूर्य के अंधकार युक्त होने से एवं विषयोग से रोगदायक हैं, अतः उस विष की शांति के अर्थ स्नान दान जप आदि करें। विष शांति के लिए वह काल पुण्यदायक है। जन्म नक्षत्र हो एवं व्रत न हो, उसमें दानादि का फल करोड़ सूर्य ग्रहण के तुल्य है। अर्थात आपका जो जन्म नक्षत्र है उसमें ये कार्य करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियो में बतलाया था, इसमें जन्म डेट के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से अधिक पुण्य मिलता है। इसके अलावा तपोनिष्ठ ज्ञान में ज्ञाननिष्ठ योगी जन एवं यति पूजा के पात्र है। इनके सत्कार से पाप क्षीण होते हैं।
24 लक्ष गायत्री का जप करता ब्राह्मण पूज्य पात्र है, संपूर्ण फल देता है, पतन से रक्षा करने वाला पात्र होता है, दान दाता की पापों से रक्षा करने वाला पात्र है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। गायन करने वालों की पापों से रक्षा करने वाली गायत्री कही जाती है। जैसे निर्धन किसी को धन नहीं दे सकता, धनी पुरुष ही धन देने में समर्थ होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा दूसरों की रक्षा करने में समर्थ है। गायत्री जपन से शुद्ध ही शुद्ध ब्राह्मण है। इसी कारण दान, जपन, होम, पूजा आदि सब कर्मों में सत्पात्र हैं। सत्पात्र ब्राह्मण ही दान के लिए, रक्षा करने के लिए श्रेष्ठ है। वैसे भूखे नर नारी अन्न लेने के पात्र हैं। दान देते समय सावधान होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलवाकर दान दें। उसका शब्द एवं शब्दोधक तथा अभीष्ट फलदायक है। अपनी इच्छा से दान का संपूर्ण फल पूछ लेने के अनंतर दान का आधा फल होता है। जो सेवक हो उसे दिया जाए उसका चौथाई फल है। और जाति मात्र ब्राह्मण हो एवं निर्धन हो तो उसको देने से पृथ्वी पर 10 वर्ष तक फल मिलता है। वेदज्ञ ब्राह्मण को दान देने से 10 वर्ष स्वर्ग में फल मिलता है। गायत्री जपन करने वाले को सत्यलोक में 10 वर्ष फल मिलता है। विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देने से वैकुंठ प्राप्त होता है। शिव भक्त को देने से कैलाश प्राप्ति होती है। सब दानों का फल उन लोगों के लिए कहा गया है जो दशांग युक्त दान रविवार को ब्राह्मण के प्रति देता है, वह दूसरे जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहता है। दशांग के अर्थ है बहुत आदर, बुलाना, उबटन यानी कि साबुन आदि से स्नान कराना, चरण सेवन, वस्त्र गंधादि से पूजन, घृत, अपूर्व रस, षटरस संयुक्त व्यंजन, तांबूल, दक्षिणा, नमस्कार करके कुछ दूर तक पहुंचाने जाना, यह दशांग अन्नदान है। जो रविवार को 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करता है वह 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवारादि वारों में उन वारों के गुणों का फल है। अन्नदान से दूसरे जन्म में भूलोक प्राप्त होता है। 7 वारों में 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न देने वाला 100 वर्ष निरोग रहता है। रविवार को 100 ब्राह्मणों को इसी प्रकार अन्न देने वाला 1000 वर्ष शिवलोक में सुख पाता है। 1000 ब्राह्मणों को देने वाला 10,000 वर्ष शिवलोक पाता है। इसी प्रकार सोमवारादि वारों में भी जान लेना। गायत्री से पवित्र आत्मा 1000 ब्राह्मणों को अन्न देने वाला सत्यलोक में नारोगत का आनंद पाता है। 10,000 को अन्नदाता विष्णुलोक को प्राप्त होता है। 1,00,000 ब्राह्मणों को जिमाने वाला रुद्रलोक प्राप्त करता है। बालक विद्यार्थियों को ब्रह्म बुद्धि से दान करे। पुत्र कामना वाले पुरुष नवयुवक ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से दान करें। ज्ञानार्थी पुरुष वृद्ध ब्राह्मणों को रुद्र बुद्धि से दान करें। बुद्धि चाहने वाले पुरुष छोटी छोटी कन्याओं को सरस्वती जानकर दान करें। युवती ब्राह्मणियों को लक्ष्मी बुद्धि से ऐश्वर्य कामना वाले पुरुष दान दें। आत्मार्थी जन वृद्धाओं को पार्वती बुद्धि से दान दें।
शिलोक्ष बुद्धि वृत्ति के द्वारा एवं गुरु दक्षिणा द्वारा प्राप्त द्रव्य शुद्ध है, वह पूर्ण फल देता है। ब्राह्मणों से दान में प्राप्त धन मध्यम है, कृषि वाणिज्य से प्राप्त धन अधम है। क्षत्रिय तथा वैश्यों का पराक्रम तथा व्यापार से प्राप्त धन उत्तम है, शूद्रों का नौकरी से प्राप्त धन उत्तम है। तो देखिए साथियों, किस किस फल की प्राप्ति के लिए किस किस लोगों को क्या क्या मान करके दान करने से फल की प्राप्ति होती है, ये इसमें दिया हुआ है। और आगे कहते हैं, स्त्रियों को पति से प्राप्त तथा पिता से प्राप्त धन धर्म संबंधी है। चैत्रादिक महीनों में गौ को मुख्य रखकर 12 वस्तुओं का दान करे। यह सब पुण्य काल में मनोरथ सिद्धि के लिए दान है। गौ, पृथ्वी, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, पेठा, कन्या, ये 12 वस्तु हैं। गोदान से, गव्य से, उपकारी गोबर से एवं धन तथा धान्य से आश्रितों का कष्ट निवारण करना, जल तथा स्नेह द्वारा आश्रितों का एवं गोमूत्र से पापों का दुख दूर होता है, एवं छार, दही, घृत से कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविधि पाप निवृत्त होते हैं। गौदान तथा गव्य से पुष्टि होती है। पृथ्वी दान इस लोक में तथा परलोक में प्रतिष्ठा के लिए है। तिल दान से बल तथा मृत्युजय होता है। स्वर्ण दान से जठराग्नि की प्रदीप्ति एवं वीर वृद्धि होती है। घृत से पुष्टि एवं वस्त्रदान से आयु वृद्धि होती है। धान्य अन्न समृद्धि के लिए कूष्मांड पुष्टिदायक है। ब्राह्मण गण यह उभय लोक में सब भोगों को प्राप्त कराता है। कन्यादान से जन्म पर्यंत भोग प्राप्त होता है। पनस, आम, कपित्थ इत्यादि वृक्षों के फल, केले, औषधियों के फल, गुल्मोत्पन्न फल, उड़द, मूंग, शाकादि, मिर्च, सरसों का साग तथा उसकी सामग्री इत्यादि जो वस्तु जिस ऋतु में उत्पन्न हो, बुद्धिमान उसे दान करे। श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्तिकारक वस्तुएं भी बुद्धिमान दान करे। शब्द आदि विषयों के लिए भोग सामग्री देने से 10 दिशाओं की पुष्टि होती है। वेद शास्त्रों को लेकर गुरुमुख से सुनकर कर्मों का फल जान लेना, इस बुद्धि को आस्तिक्य कहते हैं। बंधुगढ़ तथा राज भय से आस्तिक्य का होना, ऐसी श्रद्धा कनिष्ठ है। धनाभाव में दरिद्र पुरुष वाणी एवं कर्मों से यजन करे। मंत्र एवं स्तोत्रादि का पाठ वाचिक यजन है। तीर्थाटन तथा व्रत रखना यह कायिक है। जिस किसी उपायों से थोड़ा बहुत देवता के अर्पण बुद्धि से किया कर्म भोग प्राप्त कराता है, तप दान ये दोनों सदा करता रहे। वर्ण गुणों से शोभित गृह दान भी करे। देव तृप्ति निमित्त किया हुआ दान भोग प्राप्ति कराता है। इस लोक में तथा परलोक में उत्तम जन्म होता है, सदा भोग प्राप्ति होते हैं। जो इस अध्याय को पढ़ता एवं सुनता है, उसको धर्म में बुद्धि एवं ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये 15वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय में और बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपको इसके माध्यम से पढ़ कर के सुनाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।